नाजरीन इकराम, वज़ू की एक ऐसी गलती जिसकी वजह से न नमाज होती हमारी, न हम कुरान छू सकते हैं, और आम तौर से अक्सर लोग उस गलती को करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो को शुरू कर दिया है तो आखिर तक देखिए, ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। जिस तरीके से हमें जान बचाना फ़र्ज है, उससे कहीं बढ़ कर के हमें पहले दीन सीखना फ़र्ज है। तो आइए हम जानकारी करते हैं और बात करते हैं वज़ू के ताल्लुक से। तो मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ आपको कि पहले समझेंगे वज़ू कैसे करते हैं हम, और जब वज़ू कैसे करते हैं जब ये समझेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरीके से ये भी समझते जाएंगे कि कहाँ हमसे गलती होती है। तो देखिए, जब पहले वज़ू करें तो सबसे पहले वज़ू के दिल में नीयत करें कि हम वज़ू कर रहे हैं। नीयत जब करेंगे तो इसका सवाब भी मिल जाएगा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वज़ू शुरू कर दें। इसका एक फ़ायदा ये है कि जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर के वज़ू करता है तो जब तक उसका वज़ू रहे, घंटे रहे, 2 घंटे रहे, 4 घंटे रहे, 6 घंटे रहे, जब तक उसका वज़ू रहेगा, अल्लाह के नूरी फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते रहेंगे। और जब तक बंदा बावज़ू भी रहता है तो उसके ऊपर जिन्नाती और वैसी शैतानी ताकतें हावी नहीं हो पाती हैं। तो आज देखते हैं कि हम वज़ू कैसे करें। तो पहली चीज़ ये है कि पाक पानी लेकर के वज़ू करें, और उसके लिए पहली शर्त है, पहली चीज़ ये है कि पहले इन दोनों हाथों गट्टों तक धोएं। ये जो गट्टा होता है, इस गट्टे तक 3 मरतबा हम हाथों को अच्छे तरीके से धो लें। उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करें, मुंह में पानी डालें और कुल्ली करें। कुल्ली में ख्याल करें कि पानी इतना मुंह में डालें कि पूरे मुंह में सही तरीके से पानी घूम जाए, दाढ़ों में चारों तरफ अच्छे से पानी, हल्का सा पानी ले पुछ पुछ कर दे, इससे कुल्ली नहीं होगी, बल्कि पूरा मुंह भर कर कुल्ली करें। और अगर रोजा ना हो तो फिर गरारा भी साथ में करें, ये भी बेहतर है। उसके बाद 3 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं। नाक की नरम हड्डी तक हम पानी पहुंचाएं, पानी चढ़ाएं 3 मरतबा। और उसके बाद ये 3 चीज हो गई शुरू के लिए। उसके बाद पहला फर्ज वजू का आता है, वो है चेहरे का धोना। तो चेहरा जो है वो यहाँ से जो बाल, हमारे पेशानी के जो बाल उगते हैं, शुरुआत होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इस कान की लौ से इस कान की लौ तक, इस पूरे चेहरे को धोना फर्ज है। और धोना एक पहला फर्ज हुआ। दूसरा फर्ज वजू का ये है कि दोनों हाथ, यानी कि ये यहां से लेकर के, और कोहनी भी इसमें शामिल है, कोहनी से कुछ ऊपर तक धोएं। ये 3 मरतबा धो लें, ये दूसरा फर्ज हो गया। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना, यानी कि सर के जो बाल हैं, जितने भी जो हिस्सा सर का है, इस हिस्से के, यानी कि जितने बाल हैं इसके चौथाई हिस्से में पानी पहुंच जाए, यानी गीला हाथ फिर लें, मसा हो जाएगा। मगर सुन्नत तरीका इसका ये है कि पूरे सर का मसा करें, ये सुन्नत तरीका है। तीसरा फर्ज ये हो चुका। चौथा फर्ज है दोनों पैर को टखनों समेत धोना, यानी कि जो टखने हैं, टखने भी उसमें शामिल है, टखनों को भी धोना है, टखनों से कुछ ऊपर तक का हिस्सा इसमें धोया जाए। अब मेन चीज क्या है जो गलती इंसान करते हैं कि धोना मकसद क्या है कि सिर्फ पानी लिया और इस तरीके से चिपड़ लिया। चिपड़ने से वुजू नहीं होता, ये मेन गलती है कि जिसका जानना बहुत जरूरी। धोने का मतलब शरीयत में ये है कि जिस जिस चीज को धोना फर्ज है उस जगह पर पानी बह जाना फर्ज है, पानी को उस जगह से बहा देना फर्ज है, उस जगह पर पानी बहा देना फर्ज है। अगर चेहरे का धोना फर्ज है शरीयत में, तो चेहरे के यहां से लेकर के और यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे चेहरे पर पानी का बहाना फर्ज है। तो इसका तरीका बेहतर ये कि पानी हाथ में ले और यहाँ, यानी कि इस हिस्से पानी डाल कर बहता हुआ पानी नीचे को आ जाए। और ये ख्याल इसमें ये भी करें, जो गलती लोग करते हैं कि जब चेहरा हम धोते हैं तो होठों को बहुत तेजी से बंद कर लेते हैं, जिससे कि ये हिस्सा धुलने से रह जाता है। दूसरा, आंखें हम बहुत सख्ती से बंद कर लेते हैं, तो आंखों का भी कुछ हिस्सा धुलने से रह जाता है। इसलिए आंखों को बंद करें, मगर हल्का सा बस बंद करें और पानी पलकों के ऊपर से बहा दें, वुजू हो जाएगा। मगर शर्त है कि पानी बहना चाहिए, पानी बहाना फर्ज है। अगर सिर्फ पानी लिया, चिपड़ लिया हमने, पानी बहाया नहीं, तो वुजू नहीं होगा। अगर हमने पूरा हाथ यहां से लेकर के यहाँ तक गीला कर लिया है, पानी लिया, चिपड़ लिया, इस तरीके चिपड़ लिया, तो वुजू नहीं हो सकता है। वुजू तभी होगा जब पानी बहाया जाएगा। पानी लोटा है तो उसको इस तरीके से पानी डालें, पानी बहाएं, चारों तरफ इस तरीके से पानी बहाएं। अगर नलका चला करके हम पानी वुजू कर रहे हैं तो उसके नीचे इस तरीके से हाथ को करें
اور پانی کو بہایا جائے۔ پانی بہانا فرض ہے، یاد رکھیے۔ جس چیز کو دھونے کا بیان کیا جاتا ہے وہاں پر شرط یہ ہے کہ اس جگہ پر پانی بہہ جائے۔ صرف چپڑ لینے سے یا ہاتھ کا گیلا کر لینے سے، چہرے کو گیلا کر لینے سے وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا سمجھ میں نہیں آیا ہو تو میں نے بتا دیا کہ چہرے کا ہی نہیں بلکہ پیر، ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، جس چیز کا دھونا فرض ہے اس پر 4 وضو کے فرض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں، اور ان چاروں فرض مطلب ہے کہ ان پر پانی بہا دینا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، وہاں پانی بہانا فرض نہیں ہے، وہاں صرف گیلا ہاتھ پھیر لینا فرض ہے۔ اور جو چیز دھونے کے حکم میں ہے، مسح دھونے کو نہیں کہتے، مسح کہتے ہیں گیلے ہاتھ کو پھیر لینا۔ اور دھونے میں 3 چیزیں: چہرہ، ہاتھ اور پیر، یہ فرض ہیں۔ اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو میں گزارش کروں گا کمنٹس میں آپ جائیں اور اپنی جو بھی بات ہے وہ لکھ کر کے مجھے سینڈ کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب کو دے دوں گا۔ میرے بھائی، میری گزارش آپ سے ہی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے کوشش کریں اور دین سیکھنے میں زندگی گزاریں، یہی سب سے افضل ہے۔ اور نماز وہ فریضہ ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کسی کام کا نہیں رہ سکتا۔ اور نماز پڑھنے کے لیے پہلی شرط ہے وضو کا سیکھ لینا، وضو کر لینا۔ اگر وضو ہی ہمارا صحیح سے نہ ہو سکا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں، اگر اس میں سے ایک جگہ بھی ایسی رہ گئی جو دھونا فرض ہے، کہ ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی یا ایسی رہ گئی جہاں پانی نہ بہایا گیا ہو، اگر پانی نہ بہایا گیا، ایسی کوئی جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو اور سمجھ آئی ہو تو اس بات کو آگے شیئر کریں، اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ جس تک دین کی بات پہنچی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دین کی بات کو وہ اور دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔